Good morning, all of you. I will read what we have read in the previous classes, and we will learn some more rules about the subject verb agreement. और उस क्लास में हम बहुत कुछ आप लोगों को बता चुके थे. कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जैसे कि कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में हम बोले थे कि आइदर और नाइदर नॉर के साथ अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो और के बाद आने वाला या नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे कि नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड. हिज फ्रेंड्स, नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स आया जो कि एक प्लूरल था, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे. लेकिन अगर केवल आइदर हो या केवल नाइदर हो, इनका प्रयोग हो, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जाता है, इसलिए इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. जैसे कि आइदर ऑफ देम हैज ऑब्लिक हैव कमिटेड मिस्टेक. Either of them has or oblique have committed mistake, then what will be the answer? यहाँ पे देखो either, केवल either का प्रयोग हुआ है, इसके साथ और का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएगा नहीं. दूसरी बात कि either से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इस तरीके से हो, either of them, neither of them, none of them, इस तरीके से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट करेंगे, इसलिए ये इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग ही एप्रोप्रिएट होगा. अगर इसी तरीके से अगर रहेगा नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश मैलिशियस. इज मैलिशियस होना चाहिए या आर मैलिशियस होना चाहिए. नाइदर ऑफ, ठीक है, ओनली नाइदर ऑफ, देयर इज नो यूज ऑफ नॉर विथ नाइदर, तो इसलिए इसको जो है वो हम कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत नहीं रखेंगे. नाइदर, तो यहाँ पे नाइदर है, जिस तरीके से हम यहाँ पे आइदर था तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए, उसी तरीके से यहाँ नाइदर है तो नाइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब के साथ ही हम लोग जाएंगे. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में इज और आर होता है तो हमको यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे. नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स इज मैलिशियस. आज हम लोग जो भी टॉपिक हम लोग का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो भी टॉपिक है जो कंफ्यूजन हम लोग को देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बस हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं. जितना भी रूल्स है इससे रिलेटेड, बहुत सारा रूल ऐसा है जो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे प्लूरल का इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए, लेकिन प्लूरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे लगेगा कि सिंगुलर का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन वहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. वी विल ओनली टॉक अबाउट द कंफ्यूजन, द कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग रूल्स. इसी तरीके का एक और रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो हम लोग को जो है वो प्रॉब्लम देता है. सपोज दैट, बहुत बार ऐसा कहते सुनते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज अकरिंग होना चाहिए या हैव बीन अकरिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट. तो ए लार्ज नंबर ऑफ, और ये द लार्ज नंबर ऑफ, या ए ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब इस तरीके के सेंटेंस में अब हम लोग को पता है ए यूजुअली कम्स बिफोर काउंटेबल नाउन. ए, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है. तो हम लोग जैसे ही देखते हैं कि अच्छा ए लार्ज नंबर ऑफ लगा हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ लगा हुआ है, पता चल गया क्या ए लगा है. तो यहाँ पे अगर हम कहें ए लार्ज नंबर ऑफ, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी डालते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स क्या. अब देखिए, पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है. When we use s and es with verb, it becomes singular. But in the case of noun, if we add s or es with them, they become plural. तो यहाँ पे अगर हम आपको सब्जेक्ट दें, दो सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पे अगर आपको दो सब्जेक्ट दिया जाए, मतलब एक अकर होना, दो वर्ब दिया जाए, एक अकर और दूसरा अकर्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे? दिस इज सिंगुलर, डोंट कंफ्यूज, दिस इज सिंगुलर, अकर्स.
और यहाँ पे है अकर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा, यही ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ देखो इन लार्ज नंबर ऑफ दिया हुआ है, मतलब ए शुरू में दिया हुआ है, इससे हम लोग को ये मतलब कि ज़्यादातर बच्चा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें गलती करता है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए लार्ज नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स, अकर होना चाहिए, अकर्स होना चाहिए। ऑब्वियसली है ए लार्ज नंबर ऑफ, ये रूल है, इसको दिमाग में सेट कीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ अगर रहेगा शुरू में तो उसके साथ बिना देखे बिना कुछ समझे सीधे आप प्लूरल वर्ब डालिएगा, यानी कि यहाँ पे अकर्स नहीं होगा, अकर होगा। ये कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर से ए लार्ज नंबर ऑफ अगर है तो उसके साथ अकर होगा, अकर्स नहीं होगा। अब उसी तरीके का एक और सेंटेंस होता है यहाँ पे, बस ए स्लाइट डिफरेंस उसके बारे में, जैसे कि ए की जगह पे अगर द हो जाए तो यहाँ, यानी कि यहाँ पे ए रहने देते हैं, ए को हटा के यहाँ पे अगर केवल द लिख कर देते हैं, द लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब बताइए अकर होना चाहिए कि अकर्स होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी कि अकर्स होगा। जब ए लगा रहेगा तो प्लूरल वर्ब, ए लार्ज नंबर ऑफ अगर रहे तो प्लूरल वर्ब, अगर द लार्ज नंबर ऑफ रहे तो सिंगुलर वर्ब के साथ ही आपको जाना है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है इस तरीके का चीज, तो इसको आप लोग को जो है वो अपने ब्रेन में, दिमाग में रखना है। उसी तरीके से हम अभी बात किए थे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में प्रीवियस क्लास में, जिसमें आइदर का प्रयोग होता है, नाइदर का, नॉर का, आइदर का, और का, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं। तो इसको जो है वो ध्यान में रखना है। तो हम क्या बोले थे कि जो बाद वाला है, यानी कि नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे केवल आइदर का प्रयोग करते हैं, केवल नाइदर का प्रयोग करते हैं, तो उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसी तरीके से मैनी के बारे में बताए थे कि मैनी के बाद जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही होता है। लेकिन मैनी के बाद अगर ए लगा हुआ है, मैनी अ मैन, तब वहाँ पे इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? तो ऑब्वियसली इज होना चाहिए। अब उसी तरीके से एक और चीज़ है कि बहुत सारा सेंटेंस जो होता है वो वन से शुरू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश इल, क्या होना चाहिए? सिंपल सेंटेंस है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश इल, तो क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए या आर होना चाहिए? ऑब्वियसली इज होगा, तो यहाँ पे इज के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ संबोधन एक का ही हो रहा है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके कई सारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन बात एक दोस्त के कर रहे हैं। वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई बुक हैज बीन स्टॉलन, इस तरीके से हम लोग जो है वो बोल सकते हैं। तो इसको भी जो है वो ध्यान में रखना है। हम लोग ऐसे भी जो है एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें हम किस तरीके से जो है वो पॉसेसिव का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही शुड डू हिज ड्यूटी, और इसके आगे अगर सेंटेंस को लंबा करना है तो प्रॉपरली डाल देते हैं, लेकिन हमको समझना है ही है तो इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। सी रहता है यहाँ पे तो उसके साथ हर आता, दे रहता है यहाँ पे तो उसके साथ देर आता, समझ रहे हैं ना। तो उसी के साथ साथ बहुत सारा सेंटेंस ऐसा होता है जो वन के साथ शुरू होता है, जैसे कि वन शुड कीप, क्या होना चाहिए? वंस प्रॉमिस होना चाहिए, वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, सॉरी यहाँ वंस प्रॉमिस। तो ये जो है इसको ध्यान में रखना है, मतलब कि वन अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसके लिए वंस आएगा, जैसे कि ही के लिए यहाँ पे हिज आया है, सी के लिए हर आएगा, दे के लिए देयर आएगा। तो ये सब जो है जो कुछ बेसिक चीज है जिसको सीखना है, वो हम लोग को। एक रूल और होता है जो क्वाइट कंफ्यूजिंग है, हम आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल के साथ साथ हम आपको जो है वो उसका ऑप्शन भी देंगे, और आपको सोचना है, जब तक हम लिख रहे हैं उसमें सोच लेना है कि यहाँ पे आएगा क्या। अगर आप जरा सा भी पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीवियस क्लास में, तो जैसे कि थर्ड फोर्थ ऑफ द वाटर
ठीक है, डैश कंज्यूम्ड, ठीक है, थर्ड फोर्थ ऑफ द वाटर डैश कंज्यूम्ड, ये एक देखिए। और दूसरा इसी तरीके से थर्ड फोर्थ ऑफ द वाटर, सॉरी वाटर नहीं, थर्ड फोर्थ ऑफ द मैंगोज डैश ROTTEN rotten. What will be the answer? Your options are, यहाँ पे आप लिखिए इज या आर, इसमें से आपको कोई एक भरना है और इसमें से भी आपको इज या आर में से ही भरना है। तो किस तरीके से भरेंगे, अब देखना है कि दोनों सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है थर्ड फोर्थ के साथ ही, दोनों का दोनों सेंटेंस थर्ड फोर्थ के साथ ही स्टार्ट हो रहा है, और ये लास्ट वाले में भी थर्ड और फोर्थ के साथ ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देन व्हाट डू यू थिंक, will the answer will be different for both the questions? Your answer is of course yes. Then how, what is the rule? रूल ये है कि थर्ड फोर्थ या इस तरीके से जो भी आता है, जैसे 2/3 होता है, 1/3 होता है, इस तरीके से के वर्ड के साथ शुरू होने वाला कोई सा भी सेंटेंस हो और उसके बाद अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया गया हो, एज लाइक वाटर, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, आप उसको गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल अगर थर्ड फोर्थ या इस तरीके का जो भी होता है, उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, दैट इज योर आंसर विल बी इज। थर्ड फोर्थ ऑफ द वाटर इज कंज्यूम्ड, थर्ड फोर्थ ऑफ द मैंगोज इज रोटेन होना चाहिए या आर रोटेन होना चाहिए, सेम इन द केस ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि थर्ड फोर्थ ऑफ द मैंगोज, तो यहाँ पे देखिए मैंगोज, व्हाट आर मैंगोज, मैंगोज आर प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि थर्ड फोर्थ के बाद यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नाउन आया तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए। थर्ड फोर्थ के बाद यहाँ पे जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो उसके साथ जो है आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए आर, सॉरी आर। कुछ नहीं है, इस चीज को बस समझना होता है, रूल्स को ध्यान में रखना होता है, उसके बाद सारे ग्रामर बहुत महीन चीज होता है, एक एक वर्ड, इवन वन एडिंग ऑफ वन एस विल मेक इनकरेक्ट। केवल एस का अगर इस्तेमाल अगर हम लोग सही तरीके से नहीं कर सकते हैं किए, या अगर द का फिजूल अनयूजुअल यूज कर दिए, जैसे कि बहुत बार होता है ना कि जैसे रिटर्न का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी कैन नेवर रिटर्न बैक टू आवर होम, तो रिटर्न का मतलब ही है होता है वापस आना, और उसके साथ अगर हम बैक का इस्तेमाल कर दिए तो वो कहलाता है सुपरफ्लुअस यूज है उसका, और वो गलत हो जाता है सेंटेंस। उसी तरीके से ग्रामर बहुत महीन चीज है, एक एक रूल को बारीकी से आप लोग को सीखना चाहिए और एक बार ध्यान देना चाहिए कि है हो कैसे रहा है, किस तरीके से होगा, तो आप जो है वो अच्छा समझेंगे और अच्छा आपका ग्रिप बनेगा इस पर। एक 1-2 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन आवर जग, इस तरीके से देयर आर नो मैंगोज लेफ्ट इन आवर और कार्ड, तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों का डिफरेंस क्या, किसी के साथ देयर के साथ बाद में हम लोग इज लगा रहे हैं, किसी के बाद देयर के बाद हम लोग आर लगा रहे हैं, तो अंतर कहाँ पर जाता है, ऐसे अंतर सेम होता है जैसे हम इस केस में करते हैं। थर्ड फोर्थ है, शुरू हो रहा है उससे सेंटेंस, अगर अनकाउंटेबल है तो इज लगा रहे हैं, और काउंटेबल है और वो भी प्लूरल है तो हम लोग आर लगा दे रहे हैं, मतलब कि प्लूरल लगा दे रहे हैं। तो उसी तरीके से डियर के बाद आने वाले शब्द में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो देयर इज नो वाटर, समझिए इसको, देयर इज नो वाटर, क्या जी वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज। अगर यहाँ पे अगर काउंटेबल भी यूज होता, अगर सिंगुलर वो होता, अगर यहाँ पे हम काउंटेबल का भी इस्तेमाल करते लेकिन अगर सिंगुलर होता तो हम जो है इज का ही इस्तेमाल करते। और इसके बाद देयर आर नो मैंगोज लेफ्ट, देखिए प्लूरल आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। और आज हम वर्ड्स नहीं दे रहे हैं आप लोग को, वर्ड्स हम और कभी और देंगे, वीडियो को शॉर्ट बनाना है, जिस दिन हम लोग कम रूल जो है वो पढ़ेंगे तो उस दिन जो है वो वर्ड्स जो है हम ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे। और आज जो हम रूल लेके आए थे वो कंफ्यूजिंग रूल था,
इसलिए उसको ध्यान से आप लोग को देखने की ज़रूरत है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ओके, गुड बाय।